आप सभी का स्वागत है। इस समय एक ब्रेकिंग खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने आज काफी बड़ा पुलिस प्रशासन में फेरबदल किया है और ये दायित्व बन जाता है कि आप तक ये मैं खबर पहुंचाऊं। आइए आपको बताता चले कि आज जो केंद्र शासित प्रदेश ने किया है, ट्रांसफर की हैं, उसमें कुल पुलिस की 27 ट्रांसफर हुई हैं। इनमें से एसएसपी रैंक के 10 अधिकारी हैं, बाकी एसपी हैं। आइए आपको बताता चलूं, क्रमवार जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है वो इस तरह से है कि जो इस समय श्री जावेद अहमद कौल आईपीएस अधिकारी एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर थे, उन्हें अब बदलकर एसओ2 एडीजीपी यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस ट्रैफिक के यहाँ तैनात किया गया है। और चार्ज उनके पास पहले डीआईजी ट्रैफिक और डीआईजी जम्मू का था। अब इनके बाद हैं श्रीधर पाटिल आईपीएस अधिकारी हैं, काफ़ी देर तक वो कठुआ में एसएसपी रहे हैं, जम्मू में एसएसपी रहे हैं और इंटेलिजेंस जो हमारी सेक्शन है काउंटर इंटेलिजेंस उसमें रहे हैं। फिलहाल वो होल्ड पर थे, उन्हें अवेटिंग ऑर्डर, उनको मॉडिफिकेशन उनका करके उन्हें डेपुटेशन लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो बना है वहां पर एज एआईजी भेज दिया गया है। एसएसपी विनोद कुमार आईपीएस एसएसपी जो गुलाम कश्मीर के साथ लगते आतंकवाद से ग्रस्त जिला पुंछ में थे, उन्हें अब वहां से हटाकर देवक नगरी जिला एसएसपी जहां जांबाज महिला एसएसपी थी, उनके स्थान पर श्री विनोद कुमार को देवक नगरी, जहां पर पूरे बर्फीले रेगिस्तान लेह लद्दाख गुलाम कश्मीर के युद्ध क्षेत्र को कमान करने वाली नॉर्दर्न कमांड है और देवक नगरी है, उधमपुरा वहां लगाया गया है। वहां पर जांबाज महिला अधिकारी थी मिसेज शरगुन शुक्ला आईपीएस उधमपुर थी, उन्हें अब एसओ2 आईजीपी टेक्निकल सर्विसेज में भेज दिया गया है। चौधरी संदीप चौधरी जो आईपीएस अधिकारी एसएसपी श्रीनगर थे, उन्हें अब ट्रांसफर करके एसएसबी साइबर क्राइम लाया गया है और ये सेंटर साइबर क्राइम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस CICE में। आपको बताते चले कि संदीप चौधरी एक योग्य, अनुभवी और ख़ास करके हाईटेक में महारत रखते हैं। पहले आपको याद होगा दर्शकों, यहाँ पर एसपी वो साउथ भी रह चुके हैं। इसके बाद उन्हें कश्मीर घाटी भेजा गया, अलग अलग जगह जांबाजी से सिर्फ कमान ही नहीं की, उन्होंने युवाओं को, बच्चों को शिक्षा के लिए एक नया आयाम दिया और तभी उन्हें एसएसपी श्रीनगर लगाया गया था। मगर अब शासन ने ये सोचा है, उनकी जिस तरीके साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, इसलिए उन्हें यहाँ पर लाया गया है। श्री राकेश बलवाल जो आईपीएस थे, वो एक वेट कर रहे थे उनको कहाँ लगाना है, उन्हें अब संदीप चौधरी की जगह श्रीनगर में लगा दिया गया है। यानी कि श्रीनगर जो पहले कहते थे कि ये हमारे जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, खैर अब तो राजधानी वो ग्रीष्मकालीन भी है और शीतकालीन भी है, यानी कि दो राजधानियां जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। जम्मू में भी बराबर चल रही हैं और कश्मीर में उन्हें वहां की कमान दी गई। हालांकि बड़ा चैलेंज भरा जॉब होता है श्रीनगर में, हालांकि हर जगह होता है, मगर सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वो कश्मीर घाटी के श्रीनगर जिला जो सेंट्रल कश्मीर में आता है वो माना जाता है। श्री अभिषेक महाजन आईपीएस हैं और वो भी वेट कर रहे थे, उन्हें एसपी सांबा लगाया गया है। और जो मिसेज शीमा नबी कसाबा हैं आईपीएस है, उन्हें एसपी राजौरी से ट्रांसफर एंड पोस्टेड किया गया है एसपी टेक्निकल सीआईडी हेडक्वार्टर। यानी कि बात प्रमाण दे रही है हमारे जम्मू कश्मीर सरकार। और जेल के मीडिया लगातार अनेकों कार्यक्रम में मैं बार बार ये बात दोहराता रहा हूं कि हमें हाईटेक की बड़ी आवश्यकता है। शायद इसी चीज़ को सरकार ने मद्देनजर रखकर साइबर क्राइम को हाईटेक किया। हालांकि साइबर क्राइम को और ज़्यादा हाईटेक करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ मुट्ठी भर स्टाफ है और हम उन्हीं साइबर क्राइम के खास करके सभी इंस्पेक्टरों को सैल्यूट करते हैं कि थोड़े स्टाफ में बहुत कुछ कर रहे हैं और सुविधाओं से वंचित भी हैं। हालांकि डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह पूरी कोशिश कर रहे हैं साइबर क्राइम को ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। यहाँ तक का हाल था कि साइबर क्राइम की अपनी इमारत ही नहीं थी। ये तो सारा एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस जो जम्मू की कमान कर रहे हैं मुकेश सिंह जी,
उन्होंने जाबाजी की, एक प्राइवेट गांधीनगर में इमारत किसी से किराए पे ली, वहां ये चल रहा। हालांकि है दुर्भाग्य है, ये हाईटेक होना चाहिए, मगर आशा की जा सकती अब सरकार इसमें काफी ज्यादा सीरियस है। श्री लक्ष्य शर्मा आईपीएस हैं और एसपी टेक्निकल सीआईडी हेडक्वार्टर से उन्हें पोस्ट करके एसपी साउथ श्रीनगर लगाया गया है। मोहित शर्मा जी है, आईपीएस है, एसपी नॉर्थ जम्मू थे, उन्हें एसपी रामबन भेजा गया है। रामबन आपको पता है जिला है, और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। शायद ही कोई अधिकारी रात को बराबर सोता रहा हो, एक एक्सीडेंट और लगातार चाहे भूस्खलन होता रहता है, बरसात के कारण, बर्फबारी के कारण वहां उनका इंचार्ज बनाया गया। बड़ा कांटों भरा ताज होता है एसपी का। उससे पहले जितने भी एसपी हैं उन्होंने जांबाजी की है। आशा यही है, सरकार ने यही सोचकर उनको भेजा है। अब अगर आगे बात करते हैं, जाहिद नसीम मनास कमांडेंट फर्स्ट बॉर्डर जो बटालियन बनाई गई थी उसमें थे, अब उन्हें उनकी योग्यता को देखकर एसएसपी सीआईडी हेडक्वार्टर लगाया गया है। यानी कि सरकार ने उन्हें बहुत ज्यादा एक उन पर विश्वास किया है, वो इस विभाग में जाकर नया आयाम देंगे। वैसे भी वो असीम अनुभव से भरे हुए हैं। आपको याद होगा जम्मू में भी कमांड कर चुके हैं, एसओजी में भी कमांड कर चुके हैं, और कहा जाता है ही इज आल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर। 3rd डिवीजन उनका कहते बहुत स्ट्रांग है। अब आगे अगर उसके बात करते हैं, वो हैं श्री राजेश कुमार शर्मा जो एसएसपी सांबा थे। पुलिस डिपार्टमेंट में वेरी जेंटल ऑफिसर कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि डंडा नहीं चलाते, डंडा वो भी चलाते हैं, मगर कहा यह जाता है ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जेंटल ऑफिसर। और उन्हें वहां से मोहित शर्मा को आईपीएस जो नॉर्थ थे उसके लिए मैंने आपको बता दिया है। राजेश शर्मा जी की बात मैं आपसे कर रहा था, उन्हें अब कमांडेंट आरपी 22 बटालियन बनाया गया है। और आपको बताते चले इंडियन रिजर्व पुलिस की 22 बटालियन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर जाती है, और इसलिए शायद उन्हें कमांड दी गई है। ऐसे ही श्री मोहम्मद असलम एसएसपी सीआईडी हेडक्वार्टर थे, उन्हें अब एसएसपी राजौरी लगाया गया है उनका अनुभव को देखते हुए। मुमताज अहमद जो एसएसपी डोडा थे, उन्हें ट्रांसफर करके कमांडेंट फर्स्ट बॉर्डर बटालियन लगाया गया। जो नई बटालियंस बन रही है उनमें लगाया गया। उनके बॉर्डर में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। इसी तरीके से यहाँ बहुत ज्यादा जांबाजी कर चुके एसएसपी रोहित बक्सोत्रा, एसपी सीआईडी रहे एसबी में, उन्हें अब एसपी पुंछ लगाया गया है। और रोहित बक्सोत्रा इससे पहले बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। और आपको दर्शकों बताते चलूं कि एसएसबी जो हमारे नहर पर कैनाल पर ऑफिस है, और वहां पर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जहां एसबी स्पेशल ब्रांच की होती है, वैसे ही काउंटर इंटेलिजेंस की होती है। आप में से कई नए युवक युवतियां हैं, उनको बताता चलूं कि हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस में अलग अलग सीआईडी विभाग हैं, जिसमें एसबी है, सीआई है, काउंटर इंटेलिजेंस और डीएसबी है। इसके बाद और भी हैं जो सिर्फ निगाहें कुछ और जगहों पर रखती हैं, मगर सबसे ज्यादा 3 ही इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, एसबी, सीआई, काउंटर इंटेलिजेंस एंड डीएसपी। डीएसपी जो होता है अर्थात डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच, वो एसएसपी के अधीन होती है। और ये सारा आप कह सकते हैं ये सरकार की बैकबोन मानी जाती है, ये सरकार की 3rd आई मानी जाती है। सरकार को भविष्यवाणी यही कराते हैं, कौन राजनीति क्या कर रहा है, ये उन्हीं का काम है। और मुझे इस बात का संतोष आता है, बीइंग ए मीडिया वॉच डॉग, जिनका काम है वी आर ए मीडिया वॉच डॉग, और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और 4 ही न्यूज के मतलब होते हैं, वो हम देखते रहते हैं। और मीडिया हमारे पास पावर कोई नहीं होती, हमसे ज्यादा तो पावर कांस्टेबल की होती है। वो सीटी बजाता है अगर ट्रैफिक रुक जाती है। मीडिया के पास वो पावर नहीं है, मगर मीडिया दूसरी सच्चाई है, मीडिया के पास अधिक पावर है उनके शब्दों में, और की कलम जो है वो 21 टन तोप के गोले से भी ज्यादा खतरनाक होती है अगर सही चले। दुरुपयोग होगा तो मुश्किल होगा। और वो मैंने देखा रोहित बक्सोत्रा ने एक बहुत ही अच्छा आयाम जम्मू कश्मीर सीआईडी विभाग के दिया है एसबी को। स्पेशल ब्रांच कुछ शुभकामनाएं जरूर हम देंगे कि अगला जो है वो भी बड़ा चैलेंज भरा जॉब है। यहाँ चुपचाप काम करते थे, वहां आपको जनता के सामने आना पड़ेगा। और अक्सर देखा गया हमारे बहुत से पुलिस अधिकारी हैं वो मीडिया के सामने आना ही नहीं चाहते हैं, मगर कुछ ऐसी बातें होती हैं, हमने देखा है। इवन बीती रात भी कुछ ऐसी घटना हुई जिसमें हमें गांधीनगर के एसएचओ जो नए लगे हैं, गांधीनगर के एसडीपीओ और एसपी ने बहुत साथ दिया। और तभी हमने जाके एक मामला था बड़ा ही गंभीर, एक महिला पर आरोप लगे थे, उनको सुलझाने में इन तीनों अधिकारियों ने शानदार भूमिका निभाई है। हम उनके आभारी हैं।
अगली बात करें तो श्री लियाकत अली जो एडिशनल एसपी पुंछ थे, उन्हें ट्रांसफर करके एसपी एपीसीआर कश्मीर अगेंस्ट अवेलेबल नई वैकेंसी थी एपीसीआर में लगाया गया है। इसी तरीके से श्री राकेश कुमार एसओ एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस ट्रैफिक में थे एंड चल अवेट फर्दर ऑर्डर। अब उन्होंने कहा कि आप पुलिस हेडक्वार्टर जाइए, वहां बैठिए, आपको नया ऑर्डर आएगा। और आशा है कोई ने अच्छी खबर मिलेगी। डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह असीम अनुभव रखते हैं, वो कहीं ना कहीं फिलहाल अपने पास रखा है, फिर कहीं अच्छी जगह लगा देंगे। इसी तरीके से संजय कुमार भगत हैं जो एसओ आईजीपी टेक्निकल सर्विसेज से बड़ा ही महत्वपूर्ण महकमा माना जाता है। अब इन्हें कमांडेंट वुमेन बटालियन लगाया गया है। हालांकि वुमेन पर एक पर कमान करनी मुश्किल हो जाती है, तो पूरी बटालियन है, तो हमारी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं हैं कि इस महिला बटालियन पर ऑल द बेस्ट। कठिन जॉब है पर उन्हें करना पड़ेगा और आशा है वो करेंगे। अगर अगली पोस्टिंग हम करें तो एडिशनल कयूम अब्दुल कयूम एडिशनल एसपी भद्रवा थे, उन्हें ट्रांसफर करके एसपी डोडा लगाया गया। उन्हें शुभकामनाएं हैं कि भद्रवा, जिसे एक मिनी कश्मीर कहा जाता, आपको बताते चलें, शायद फिर एक बार लाइट कैमरा की आवाज़ें आएंगी, क्योंकि नूरी फिल्म यहाँ बनी थी और शायद यही कुछ देखते हुए वहाँ नया आयाम देने जा रहे हैं, यानी कि जम्मू में भी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई की आएगी, ऐसी आशा है। इसके बाद अगर अगली जो हम ट्रांसफ़र करते हैं वो आपको बताते हैं, श्री राजेंद्र कुमार कटोच हैं, कमांडेंट IR 22 बटालियन थे। इन्हें अब बदल के SO टू DIG JKS यानी कि जम्मू कश्मीर और सांबा। हमारे चैनल का नाम JLK है, जम्मू लद्दाख कश्मीर, और यहाँ पर जो DIG कमान करते हैं वो 3 जिलों की करते हैं। तीनों ही भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। और यहाँ पर इस समय जो हमारे DIG हैं वो गुलाम कश्मीर के साथ लगते जिला राजौरी पुंछ की भी कमान कर रहे हैं और यहाँ भी कर रहे हैं तीनों। और यहाँ पर उनको SO लगाया गया है जम्मू कश्मीर की इस रेंज में। मुजफ्फर अहमद शाह डिप्टी कमांडेंट IR 11 बटालियन में थे, उन्हें ट्रांसफर कर SP ट्रैफिक लगाया गया श्रीनगर। वैसे बर्फबारी है वहाँ, बहुत उन्हें चैलेंज भरा जॉब उनका भी है, उन्हें शुभकामनाएं हैं। और सज्जाद अहमद शाह SP साउथ ट्रांसफर थे, उन्हें करके डिप्टी कमांडेंट 11 बटालियन बनाया गया है। श्री इरशाद हुसैन राथर जो SP हजरत बल श्रीनगर थे, आपको पता है हजरत बल पवित्र स्थान है, मोए मुकद्दस, वहाँ हजूर साहब का बाल है, बड़ी ही पवित्र हकीकत। आपको ये भी नॉलेज देता चलूँ, 1993 में यहाँ पर आतंकवादियों ने इसी हजरत बल को अपवित्र किया था और इसकी मान्यता बहुत है। और पुलिस सेना ने जांबाजी करते हुए घुसे हुए आतंकवादियों को, जिन्होंने इस हजरत बल दरगाह को अपवित्र किया था, उन्हें बाहर निकाल लिया था बिना एक को भी मारे। तो ये पुलिस की शुभकामनाएं हैं, वहाँ ये लगे हैं। अभी भी ये खतरों से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी अभी भी आतंकवाद की तूती बोलती है। इसके पास ही उन्हें चैलेंज लेना पड़ेगा। पास ही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मीर वाइज, हालांकि सॉफ्ट ग्रुप कहा जाता है, वो रहते हैं, वहाँ हैं। इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं तो हजूर वो हैं श्री मकसूद अहमद जरगर एडिशनल SP हंदवाड़ा थे, उन्हें अब जिनकी मैंने बात की हजरत बल भेज दिया गया है। पुष्कर नाथ टिक्कू डिप्टी कमांडेंट, इन्होंने भी अच्छा काम किया। एडिशनल SP CID काउंटर इंटेलिजेंस, इनको अपने दोनों कान आंख सब खोलने पड़ेंगे और स्मेल भी लेनी पड़ेगी कहाँ कुछ हो रहा है, क्योंकि काउंटर इंटेलिजेंस का काम यही है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की नापाक साजिश हमारे यहाँ कुछ ना हो। और यही काउंटर इंटेलिजेंस है जो सीमा पार क्या होता है इन्हीं के नज़र में होता है, वो सारी नज़र रखते हैं। और आजकल तो ऐसे हाईटेक हो चुके हैं। और आखिर में श्री कुलबीर चंद हांडा एडिशनल SP CID थे, इन्हें ट्रांसफ़र करके अब SP नॉर्थ लगाया गया है। और अब चैलेंज भरा जॉब है, क्योंकि यहीं सिविल सेक्रेटरीट है, यहीं बहुत कुछ है। आशा की जा सकती है जितने भी ये ट्रांसफ़र जो हैं, शालीन काबरा जो IS प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट है, होम डिपार्टमेंट में, उन्होंने किया है। ये फिलहाल एक सारी ब्रेकिंग खबर थी। दर्शकों, इस सीधे प्रसारण में आपको अवगत अभी करवाता हूँ कि बस थोड़ी देर बाद एक और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकास की बात है। और उसके लिए जम्मू पुंछ के सांसद श्री जुगल शर्मा, जो इस समय लोकसभा में, लोकसभा चल रही है, चला विपक्ष ने हंगामा किया हुआ है, उन्होंने बड़े जबरदस्त को क्वेश्चन किया है। हमारे आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, न केवल हमारे आप, क्योंकि हम यहाँ जम्मू में, हमारा JLK जो मीडिया है ये जम्मू पुंछ लोकसभा क्षेत्र में है, मगर हमारी नजरें सारी जम्मू केवल 5 लोकसभा की नहीं, लद्दाख की सीट पर भी होती है। और जुगल श्री शर्मा ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ने वहाँ पर बहुत अच्छा सवाल किया है और विकास का सवाल है, हमारे आपके लिए आवश्यक है। बस आपको थोड़ा हिंट देता चलूँ, कल सुरजीत सिंह सलाथिया ने जो एक नया आयाम दिया
अपने विधानसभा क्षेत्र में जहां बुड्ढी की खुई बोलते हैं, ठंडी खुई बोलते हैं, वहाँ राधा स्वामी सत्संगी है, वहाँ बहुत बड़ा एक विशाल उन्होंने जो जनसभा को संबोधित किया और कुछ बातें कही, और वो भी है कहीं कहीं टच करती है, क्योंकि उन्होंने एम्स के लिए भी बहुत कुछ कहा, ज़मीनों के लिए कहा, सरकार उस पर गंभीर है, पर सोने पे सुहागा आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल जी ने कर दिया है। हमारा पूरा प्रयास है, हमारी टीम की जो एडिटोरियल स्टाफ है वो कोशिश कर रहा है, श्री जुगल जी के जो पीए हैं अंकुश महाजन, उनसे बात कर दे, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करके कहीं उन्होंने क्या कहा और वो आप तक पहुँचाएंगे बहुत जल्दी। जैसे ही हमारे साथ संपर्क में लोकसभा में हैं, बाहर आएंगे तो हम उनसे सीधा वर्चुअल लाइव करेंगे। मतलब मैं यहाँ अपने JLK मीडिया कार्यालय में हूँ ग्रेटर कैलाश में, वो दिल्ली में है, पार्लियामेंट में होंगे या अपने आवास पर होंगे, अभी शायद लंच भी हो जाता है तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस सीधे प्रसारण में इतना ही, अगला प्रसारण और तब तक आप सभी को नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon.